जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा। देखिए इस वक़्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बात चल रही है कि व्हाट इज़ पोज़ीशन ऑफ इंडिया, कि इसकी पोज़ीशन क्या है? पोज़ीशन ये है कि मैं अभी ये सुन रहा था इसको क्या नाम है इसका, फ़रीद ज़करिया को, सीएनएन के हैं, पीछे से इंडिया से हैं और बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है उसने चाइना को रिप्लेस किया है एज़ ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफ़ोन। अब आपके हाथ में अगर फ़ोन है, आईफ़ोन 17 है, आपकी जेब में है तो दैट इज़ मेड इन इंडिया। तो वो इंडियंस जो हैं नाउ दे आर डूइंग हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ़ चाइना में कभी हुआ करती थी। एंड दैट पॉइंट इज़ वेरी रेलेवेंट बाय द वे। ये दिस इज़ आल्सो लेसन फॉर पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी बात की है। मैं चाहता हूँ वो भी उसके ऊपर भी मैं बात चाहता हूँ करूँ। तो ये सुनिएगा क्या कह रहा है। To also grow pretty fast. You know, when people will often moan about India, it's not growing as fast as China, which is true, and it will never grow as fast as China. China has had the fastest growth of any large economy in the history of the world, and it will not be equaled by India. Uh, but India has been the second fastest growing large economy in the world for the last 25 years. So it's not a bad record if you compare it to the other 195 countries in the world. It's not China. And I think that in some ways it's much more approachable. It's much more manageable. If you're a developing country and trying to figure out how to grow, you're going to find more interesting lessons that you can copy from an India than you are from a China. And India, in that sense, can play a much larger and broader role. देख रहे हैं? ये बेसिकली बात ये कर रहा है कि भाई कि इंडिया को स्पेस दी जाए। इंडिया को एज़ ए चाइना का की रिप्लेसमेंट समझी जाए। अमूमन ये माज़ी में ऐसे बात नहीं किया करते थे। मुझे ऐसे लगता ये है कि इंडियंस इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो उनकी ज़रूरत है, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। सो वी नीड कि हमें अपनी ज़रूरत जो है उसको बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी रेलेवेंस बढ़ाना चाहिए। आई थिंक ब्राउन यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे और वहाँ पे ये ही वाज़ टॉकिंग लाइक दिस वे। सो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि कहाँ पे वो मतलब ही वाज़ इन अ पोज़ीशन कि जहाँ पे वो ये समझते हैं कि यार हमें कहीं न कहीं पे इस चीज़ को जिसे वो कहते हैं ना, वो देखने की ज़रूरत है कि इंडिया कहीं अमेरिकन स्ट्रैटेजिक कैलकुलस में वो उसको इतना पीछे ना कहीं निकाल दें और कह दें कि भाईजान ज़रूरत ही कोई नहीं है हमें इसकी, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना, इन्होंने मोबाइल्स के बारे में बात की, ये भी सुनिएगा। Grow pretty fast. When people will often moan about India, it's not growing as fast in your pocket. The iPhones, you have the latest iPhone in your pocket, the iPhone 17. It was made in India. Every single iPhone 17 was made in India. About 25% of all smartphones and about 50% of all iPhones are now made in India. And what is remarkable about that is, particularly on the iPhone dimension, if you go back 4 years, 0 were made in India. This is India essentially replacing China as the principal manufacturer of smartphones for the United States within 4 years. It is the kind of thing you used to believe that only China could do, which is a kind of high precision manufacturing at scale. It was always thought that you needed the kind of discipline and direction that the Chinese state could provide, which allowed for this kind of thing. And देखिए, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बात कर रहे हैं ना, अमेरिका इस हद तक तो इंडिया के साथ काम करेगा कि हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया कर रहा है ना, वो करवाएँगे उनसे। उनको चाहिए सस्ती लेबर। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान-इज़राइल जंग के अंदर, अमेरिका जंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आया कि अमेरिकन्स आर मेकिंग सो एक्सपेंसिव मिसाइल्स बना रहे हैं, जो उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ क्या करना है भाई।
इंडिया से वो सस्ते बनाएंगे। मैंने आपको रिसेंटली कहा था वो जो इनका पिनाका मिसाइल आई थिंक ईरान का, इंडिया का, वो क्या है, वो फ्रांस लेगा, वो यूरोप खरीदेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेनियंस ने जो जैसे वो कहते हैं ना काउंटर ड्रोन्स बनाए, जो काउंटरिंग उसको थी एंटी ड्रोन जो इक्विपमेंट मिसाइल्स बनाए, तो वो उन्होंने $1000-2000 में बना लिए। अमरीकी वो बहुत महंगा लाख लाख 2-2 लाख डॉलर के वो मारते हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ है चाइना और रशिया के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो फ्यूचर के अंदर जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना और इंडिया के अंदर है। जैसे ईरान के पास पैसे नहीं थे, ईरान ने तो सस्ते बना लिए। इंडिया के पास इंडिया भी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, और इंडिया को इस चीज का भी पता है। इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहा है ना, वो यही काम कर रहा है बेसिकली। उसको इस चीज का पता है बड़े अच्छे से कि ये जो माइंडसेट है इस वक्त इंडिया के अंदर, ठीक है, कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। वो मैन्युफैक्चरिंग इसलिए वो करना चाहते हैं कि बिकॉज वो समझते हैं कि हम रेलिवेंट हो, हम चाइना को रिप्लेस करें। अमेरिका इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे उस तरह नहीं देख रहा, क्योंकि उनको इंडिया वो पार्टनर चाहिए जो चाइना के साथ लड़ेगा। इंडिया कहता है कि नहीं, मैं आपका वो पार्टनर नहीं हूं। तो अमेरिकन कहते हैं ठीक है, हम आप तुम्हें वो सब कुछ नहीं देंगे जो हम उस मुल्क को देंगे जो चाइना के खिलाफ हमारे साथ खड़ा होगा। तो वो जो सारी की सारी जो सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी है वो रुक गई। अब पाकिस्तान के बारे में भी ये बात कर रहे हैं भाईजान। ये क्यों बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, कि पाकिस्तान वो बेसिकली तो फरीद जकरिया साहब अमेरिकन को ये कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम इंडिया को छोड़ के अमरीका पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो। पाकिस्तान में क्या पड़ा हुआ है? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान बिजनेस ना, और ये स्मार्ट है कि ही इज टॉकिंग ओनली इन अ बिजनेस वे, कि वो ऐसा आर्गुमेंट दे रहा है जिससे बिजनेस की बात हो रही है, जिससे वो कह रहे हैं कि इंडिया इज रिप्लेसिंग चाइना, पाकिस्तान इज नॉट रिप्लेसिंग चाइना। साथ में उन्होंने कहा तुम तो पाकिस्तान का पता ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो मिलिट्री है। तो भाई पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रहेगी, पाकिस्तान का जो सिस्टम है यहां पे मिलिट्री डिप्लोमेसी चलेगी। यहां पे अगर हम हमें आप क्या समझते हैं, हैव यू हर्ड दिस वर्ड प्रोसीजरल डेमोक्रेसी? व्हाट इज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी? जो जमहूरियत है दुनिया के अंदर, क्या अमेरिका के अंदर परफेक्ट जमहूरियत है, या फ्रांस के अंदर, या इंडिया के अंदर? क्या ये परफेक्ट है? क्या ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जो आजकल अमेरिका के अंदर इस वक्त चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? व्हाट आर पीपल कॉलिंग इट? इसको लोग जमहूरियत कहते हैं क्या? फुल जमहूरियत इसको कहेंगे? और जो इंडिया के अंदर है, क्या ये बिल्कुल ऐसी जमहूरियत है? तो ये बात कहना छोड़ दें कि पाकिस्तान जो है ना वो जी पाकिस्तान के अंदर तो जनाब मिलिट्री है, डिसफंक्शनल है। क्या डिसफंक्शनल है पाकिस्तान के अंदर? मतलब सवाल क्या है? अगर इंडिया ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव की है तो इन रिटर्न ऐसा क्या है इंडिया के अंदर कि अभी फॉर एग्जांपल क्या इंडिया के अंदर आज बात नहीं हो रही कि 20 साल से इंडिया अमेरिका का पार्टनर था 2005 से लेके 25 तक। अभी वो पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम आई है। मुझे ये बताएं कि इस 20 सालों में इंडिया ने अपनी किधर किधर लिवरेज बनाई है? आज पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो इज अ कंट्री जिसकी लिवरेज है। पाकिस्तान ईरान के साथ बैठ सकता है। क्या इंडिया ईरान के साथ बैठ सकता है? इंडिया ईरान से क्या कह रहा है? इंडिया ईरान के साथ ब्रिक्स का मेंबर है, ग्रुपिंग का मेंबर है ना। इंडिया ईरान के साथ नहीं बैठ सकता? क्या ईरान इंडिया पे ट्रस्ट करता है कि वो अमेरिका और ईरान डायलॉग करा ले? सवाल है मेरा। नहीं करा सकता। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, नॉन अरब कंट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। ईरान भी ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी ट्रस्ट करता है, सऊदीज भी करते हैं, पर्शियंस भी करते हैं, अरब्स भी करते हैं, वेस्टर्न दुनिया भी करती है। अब मुझे बताएं आप, यानी कि अरब दुनिया भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेगी? नॉट यूएई, हमें वो उस पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। हम पे एतबार करेंगे। ये सुनिएगा, ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली फरीद जकरिया पिच कर रहा है अमेरिकन को कि तुम पाकिस्तान की तरफ ना भागो, ना तो वो बिजनेस डेस्टिनेशन है और वो डिसफंक्शनल मिलिट्री कंट्री है। तुम जमहूरियत की तरफ आओ जो चाइना को रिप्लेस कर रहेगा। भाई लेकिन अमेरिका को सिर्फ उस तरह की पावर नहीं चाहिए
जो फरीद ज़करिया साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अमेरिका जनाब ये एक ऐसी पावर है, हमें चाहिए कि जिसको हम बनाते। अगले दिन आपने जो अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या सुना, उसने क्या कहा है? वो क्रिस्टोफर लॉन्डू जो है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि वी डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक, वी बिल्ड द एंटायर चाइना। हमने चाइना को इतना कुछ दिया, आज हमारे लिए वो एक मॉन्स्टर खड़ा हो गया, एंड वी डोंट वांट टू क्रिएट अनदर मॉन्स्टर। उसने कह दिया, वो तो कह के गया यहाँ पे। ये जो रजीना डायलॉग इंडिया के अंदर हुआ है, ये उसको बता रहा। सो द प्रॉब्लम इज कि इंडियंस को समझ आ गई है कि जो माइंडसेट है अमेरिका का हमारे बारे में, वो चेंज हो चुका है। द एंटायर माइंडसेट हैज गॉट चेंज्ड। ठीक है जनाब, तो वो इस चीज पे लगे हुए हैं कि भाई ये तो हमारी सारी सिचुएशन ही बदल गई है और हम किस फील्ड में बैठे हुए हैं। ये सुनिएगा इनको। Anyways, Pakistan never went down the kind of crazy socialist path that India did. You know, during the 70s with bank nationalizations and all of that period. Pakistan was always more business friendly. If you look at the World Bank's ease of doing business index, I haven't looked at this particular thing recently, but certainly 10 years ago when I looked at it, Pakistan was like 50 points higher than India on the ease of doing business because it hadn't gone through that kind of crazy socialist period. But Pakistan is kind of it's a dysfunctional country with a military that owns the country, and that problem has never been complete. It just weighs it down in a way that makes it impossible for it to function. So Sri Lanka has its ethnic problem. समझ रहे हैं बात को? वो सीधी सीधी बात कर रहा है, वो सीधी सीधी बात कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ आप क्यों झुकाव कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ क्यों झुकाव कर रहे हो भाई तुम लोग। ठीक है, पाकिस्तान तो वो मुल्क ही नहीं है, पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल मुल्क है। पाकिस्तान इज अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। दुनिया में अब यही डेमोक्रेसीज होती हैं। दुनिया में सही मानों में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी, कोई भी फुली लिबरल वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी क्या है और क्या ये बेंचमार्क है? क्या ये बेंचमार्क है? अगर सवाल मैं सिर्फ इतना ही ले लूं कि क्या ये बेंचमार्क है टू बी रेलिवेंट कि नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये है। आई डोंट फाइंड दिस एज अ बेंचमार्क। The world has seen a nationalistic upsurge in India, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की जो साउथ एशिया की डिबेट है ना, ये आपको इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। It needs to change and it is completely disconnected कि पाकिस्तान की जो रीजनल स्पेस है वो क्या डेवलप हो चुकी है। सो द मोर इंडिया कीप इटसेल्फ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस रियलिटी दैट इन विच डायरेक्शन पाकिस्तान इज मूविंग, एंड सिंस दिस इज केप्ट इन दिस वे, ये डेलिबरेटली रखा जा रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड टू कीप पॉलिटिक्स मोर ऑफ ए सेंटिमेंटल rather than understanding reality, I think that's the word. The word is really changing its impressions about Pakistan. The word is changing. मैं आपको बात बताऊं तो ये हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म। ठीक है जी। सो जिसमें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है, हम इसको बोलते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या है कि बस ठीक है, इट्स डाइवोर्स, इट्स डीकपल्ड फ्रॉम लिबरलिज्म। आप लिबरलिज्म, ठीक है जी, एंड डेमोक्रेसी को आप डीकपल कर देते हैं। ये है पाकिस्तान। सो वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म एंड एवरी नेशन। पाकिस्तान में मिलिट्री का किरदार ज्यादा है, पाकिस्तान में मिलिट्री का किरदार ज्यादा है, ये बात ठीक है, but that does not mean we are irrelevant because of that. We have become relevant because of that. समझ रहे हैं आप बात को? And I think I'm able to make my point understand. So our friends in India must understand कि ठीक है, आप फरीद ज़करिया को लॉन्च किया गया है कि भाई तुम ये बात करो पाकिस्तान के बारे में और आप इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करो, that's fine, we understand this.
बट दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान जो है उसको पता कुछ नहीं है या वो कुछ नहीं रहा या इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।